मैं हूँ आबिद अंडलीब और आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। ईसा नकवी साहब इस वक्त इंडस टीवी को इस्लामाबाद के जो स्टेशन है उसको हेड कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले बड़ा ही वसी तजर्बा है इनका जर्नलिज्म का। दुनिया टीवी, आज टीवी, जितने भी बड़े जो चैनल्स हैं उनमें ये रह चुके हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। अभी कुछ अर्सा पहले हम इनको फोर्स करते थे कि आप यूट्यूब पर आएँ, और जैसे ही यूट्यूब पर आए और उन्होंने ऐसा तहलका मचा दिया और बड़े बड़े साफ़ियों की और बड़े बड़े चैनल्स की दौड़ें लगा दी। एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या बैकग्राउंड था? लोग कह रहे हैं कि वो एक प्लांटेड इंटरव्यू था और आपने जो है इस तरह के सवाल किए, उस पर भी मैं आऊँगा बाद में। लेकिन आप फॉरेन अफेयर को कवर कर रहे हैं, फॉरेन ऑफिस को कवर कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से आपका तजर्बा है, तो वो क्या आपका क्या ज़हन में आया कि क्यों आपने इस तरह के इस टॉपिक को चूज़ किया ऐसे वक्त में? देखें, रेगुलरली एज अ बीट मैं 2008 से फॉरेन ऑफिस कवर कर रहा हूँ और जर्नलिज्म मुझे तकरीबन 16 साल हो चुके हैं करते हुए। एंड प्लांटेड के हवाले से ये मैं यानी कि दावा कर रहा हूँ आपके पास, ये दावा ये कर रहा हूँ और मैं ये पुर यकीन होकर कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 98% जिन्होंने ये कहा कि ये इंटरव्यू प्लांटेड था, उन्होंने ये इंटरव्यू नहीं देखा। उन्होंने वो टीज़र देखा है, वो क्लिप देखा है जो कि ट्विटर के ऊपर और फेसबुक पे वायरल हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने ये कंक्लूड किया है। उन्हें ये नहीं मालूम कि इस इंटरव्यू के 3 हिस्से थे, 2 हिस्से अपलोड हो चुके हैं। पहला हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में खारजा पॉलिसी चैलेंजेस क्या थे, परफॉर्मेंस क्या थी हुकूमत की, उसको डिस्कस करता है। दूसरे हिस्से में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से गुफ्तगू थी, और दूसरे हिस्से में जो नवाज़ लीग के हवाले से गुफ्तगू थी वो जो पोर्शन वायरल हुआ है वो कुलभूषण यादव और उसके हवाले से है। उसी वीडियो में उसी जो कंप्लीट पोर्शन है, अगर आप उसको देखें, वो मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, तो उसमें नवाज शरीफ साहब की तारीफ भी हुई है। जो INGOs का नेटवर्क है उसको मुल्क में जो है उसके खात्मे के लिए जो उन्होंने इकदामात किए, जहाँ पर उन्होंने उसकी तारीफ बनती थी वहाँ पे तारीफ है उनकी। बुरहान मुजफ्फर वानी के हवाले से जो उन्होंने बात की अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके हवाले से है। तो ये कहना कि ये प्लांटेड है, खैर मेरे पास मैं बड़ा डिस्कस इसको यानी कि एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो मैंने क्यों की, कैसे की, आपने पूछा, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जब वीलॉग स्टार्ट किया, आप सब दोस्तों के कहने पे पुश किया आप लोगों ने कि यार आपको करना चाहिए, तो मैंने बड़ा हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से ख़ुद को कायल किया। मुझे 1 साल से ज़्यादा वक्त लगा अपने आप को ये कन्विंस करने में कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर आ जाऊँ। अदील वड़ाइच साहब, सिद्दीक जान, ये मुझे सन 2018 के एंड से, नवंबर 2018 से ये लोग मुझे कह रहे थे। फिर आप जैसे लोग भी शामिल हो गए जिनसे मेरा थोड़ा सा बाद में तारुफ हुआ, लेकिन सब ने मुझे कहा, मैंने अपने आप को कन्विंस इतने अरसे में किया। अच्छा, मैंने वीलॉग स्टार्ट कर दिया। वीलॉग में स्टार्ट करते ही कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि मैं खारजा पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, तो एक दोस्त है नासिर साहब, उन्होंने अबू धाबी से रब्ता किया और उन्होंने फरमाइश की कि आप खारजा पॉलिसी कवर करते हैं और आपने इन तीनों हुकूमतों में और परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में भी थोड़ा सा किया था, तो आप सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और अब PTI, इनका कंपैरिजन करें, मुवाजना करें कि इन तीनों हुकूमतों के अदवार में चैलेंजेस क्या थे, किसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो मैंने अपने वीडियो में इसका तज़किरा कर दिया एक वीलॉग में। उसके 4-5 दिन गुजरने के बाद मैंने एक और वीलॉग में तज़किरा कर दिया कि मैं ये करूँगा। हाँ बिल्कुल, कि मैं ये वीडियो करूँगा, इस हवाले से बात करूँगा। उस पर फिर मैंने एक तीसरी वीडियो में जब मुतालबा आना शुरू हुआ, मैंने फिर यानी कि लोगों ने कमेंट्स, आपको पता है लोग करते हैं, कुछ ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, कुछ ने ट्विटर में DM किया और उन्होंने कहा कि आप वो वीडियो कर रहे थे वो अभी तक आई क्यों नहीं। तो मैंने फिर उसके बाद कहा कि अच्छा मैं जो है ना ये वीडियो करूँगा। तो तस्नीम असलम साहिबा 2 मरतबा तर्जुमान रह चुकी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी खारजा रिटायर हुई हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 2008 से मैं बीट जो है वो एज अ बीट कवर किया, तो मैंने उनके दोनों टेन्योर्स एज स्पोक्स पर्सन देखे हैं। उनके साथ जो है वो एक अच्छा प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप था, एंड आई नो हर एज अ ट्रू प्रोफेशनल, वेरी डेडिकेटेड प्रोफेशनल, अ गुड डिप्लोमेट। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम मैं अगर इस मौजू के ऊपर आपके साथ, व्हाट्सएप पे मैंने उनको मैसेज किया कि इस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूँ। अगले रोज़ मैंने दोबारा उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएँ। मैं गया, मैंने जाके उनके साथ गुफ्तगू की। वो थी 35 मिनट तवील, 35 से 37 मिनट तवील थी। वो उसमें भी ये हुआ कि कुछ एक छोटे से टेक्निकल इशू की वजह से वो मैंने जब रिकॉर्ड की तो वो सिंगल क्लिप में नहीं 3 क्लिप। हाँ वैसे ही होता है, बाज़ बार कैमरे में होता है। हाँ, तो वो उसकी, हाँ बिल्कुल, उसकी वजह से फिर हुआ ये कि क्योंकि सोशल मीडिया पे
आप ही जैसे दोस्तों ने मुझे गाइड किया है, तो उन्होंने सबने कहा कि जो अटेंशन स्पैन है लोगों का वो 35-37 मिनट का नहीं होता, तो आप जो है वो छोटी वीडियोस लगाया करें। तो मैंने देखा कि हमने जिस पोर्शन पीपल्स पार्टी का डिस्कस किया है, अगर PMLN का किया है और PTI का किया है, तो वो लगभग 12-14 मिनट के तीनों सेगमेंट्स बन रहे थे। तो मैंने पहला अपलोड किया, वो इतना नोटिस नहीं हुआ। दूसरे में बात यह कि कुछ ऑब्वियसली जाहिर है मैं जब सवाल कर रहा था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो उस वक्त के तमाम जो इश्यूज थे, बर्निंग इश्यूज थे, उसके ऊपर बात करनी थी ना। मैंने उनसे कोई कि नवाज शरीफ के दौर में ग्रोसरी आइटम्स के क्या रेट थे ये तो नहीं पूछा। जाहिर है रेलेवेंट गेस्ट था, उससे वही सवाल हो सकते थे। हाँ, तो यानी कि अब बात ये है कि उसको बुनियाद बना के अभी तीसरा पोर्शन आना है, वो PTI के मुताल्लिक है। PTI के हवाले से भी मेरे उसी तरह से सवालात हैं और उसी तरह के उनके जवाबात हैं। तो अब बात यह है कि आप मुझे मेरा राइट टू क्वेश्चन, बहुत सारे लोग जिन्होंने तनकीद की उसमें PMLN के ऑब्वियसली खैर उनकी बनती है तनकीद, जाहिर है जिसको हेट करता है। मैं किसी भी सियासी जमात का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर नहीं हूँ, PRO नहीं, ठीक है। मैंने तीनों अदवार के हवाले से मैंने सवालात किए हैं जो उस वक्त के रेलिवेंट बनते थे। अब अगर पिछले 1.5 साल में जो अभी तहरीक इंसाफ के हवाले से आनी है वीडियो, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोई रखना नहीं आया, तो वो आपको रिलेटिवली पॉजिटिव इस वजह से लगेगा। और उसमें बात भी आखिर में यही निकलती है कि कुछ इक़दामात पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऐसे थे जिन पे बिल्ड ऑन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो अब वो जो है उसको जजमेंट पास कर देना जजमेंट पास कर देना, इसको लेबल करना कि प्लांटेड था। भाई आपने वीडियो, पहली बात तो ये कि मैंने जिस तरह कहा कि 90-95%, 98% लोगों ने वो वीडियो देखी ही नहीं, वो इंटरव्यू देखा ही नहीं। वो देखते तो उनको पता चल जाता कि वो इंटरव्यू क्या था, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग में जो बात हुई है उसको देख लेते। तो इस हवाले से बाकी ये कि अच्छा, आप सॉरी मैंने आपकी बात काटी, आप और आपके गेस्ट जो थे, अगर ये आपने इसका एक मवाजना पेश करना था, तो क्या ये अच्छा ना होता कि आप एक जो जरदारी के दौर के जो तर्जमान थे उनको ले लेते, फिर इमरान खान के दौर के तर्जमान को ले लेते, फिर नवाज शरीफ के दौर के तर्जमान को, तो आपको रिलेटिव शायद ज़्यादा चीज़ें मिल जाती आपको। नहीं, मैं कोई टॉक शो तो कर नहीं रहा था। अच्छा, मैंने कोई सियासी टॉक शो तो करना नहीं था। दिस इज़ माई वीलॉग। और मुझे लगा कि मेरे साथ, यानी कि मैं खुद भी, क्योंकि एक्टिवली मैंने इन 3 अदवार को मुकम्मल तौर पर, और मुशर्रफ साहब का जो दौर है उसमें, क्योंकि पहले से मैं था मीडिया में, लेकिन फॉरेन ऑफिस के साथ मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था 2005 का, जब जलजला आया। और उस जलजले के बाद बहुत ही सी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान के बाहर से आई, कनाडा की आई डिजास्टर असिस्टेंस रिस्पांस टीम, पूरी दुनिया से। और वो जब वो क्योंकि वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू राउट होता था, तो मेरा इंटरेक्शन जो है वो उधर हो गया फॉरेन ऑफिस में, तो मैं उसको उनके साथ इन टच था। तो वो वक्त भी मैंने फॉरेन ऑफिस जो है वो हल्का फुल्का परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी देखा था। तो वो उसकी वजह से अब क्योंकि मैंने ये सारे दौर अदवार देखे हैं एज अ रिपोर्टर, तो मैं खुद भी इसके ऊपर वीडियो कर सकता था। बट आई जस्ट थॉट कि मुझे चाहिए कि शायद मैं राय, आप और आपके गेस्ट कहीं भी बाइस नहीं थे इस सारी एक्टिविटी को लेके। आप मुकम्मल देख लें, आपको पता चल जाएगा। हाँ, जब आप उसको मुकम्मल देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, मैं अब अगेन वही कह रहा हूँ ना कि मुझे मेरे क्वेश्चंस तो कोई डिक्टेट नहीं कर सकता ना। अगर आप बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं इस बात के कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, मैं भी उसी बात का प्रोपोनेंट हूँ। और जब आप ये आज़ादी इज़हार राय मांगते हैं, तो आज़ादी सवाल, मेरे आज़ादी सवाल के ऊपर आप कदगन लगाएंगे। आप ये कहेंगे कि मैं सवाल आपकी मर्ज़ी से करूंगा तो दुरुस्त है, अगर आपकी मर्जी से नहीं करूंगा तो दुरुस्त नहीं है। खान साहब के मुतालिक मैंने सवालात किए हैं। मैंने ये भी पूछा है खान साहब जो भी लीडर बाहर से आता है उसकी ड्राइव करके वहाँ से इधर लेके आते हैं, ये कोई स्मार्ट डिप्लोमेसी है। मैंने ये सवाल किया है कि खान साहब जो हैं वो नाइव थे, बचपना था उनका, उन्होंने कहा कि मोदी री इलेक्ट हो गए तो कश्मीर का इशू हल हो जाएगा। मैंने ये सवाल भी किया कि कोलालमपुर समिट में जाना गलती थी, उनसे ये भी पूछा। तो ये वो सारे सवालात हैं जो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि ये प्लांटेड था या इस नीयत से भी इवन किया गया था। लेकिन नजम सेठी साहब का एक बड़ा नाम है, आप देखते हैं उनको, उन्होंने उस पर रिएक्ट किया, बहुत सारे मीडिया ने उस पर रिएक्ट किया, लेकिन उनका जो रिएक्शन था वो बड़ा अजीब सा था कि जब आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप इस तरह का एक जो है ना वो शोषा छुड़वाते हैं और आप लोगों को कहते हैं और उनके जहनों में और उनके मुंह में सवाल डालते हैं। और वो पर्टिकुलर वो आपको ये कह रहे हैं कि जो एंकर जो था उनकी बात का मतलब है कि वो प्रोवोक कर रहा था अपने गेस्ट को और उस तरफ उसको ड्राइव कर रहा था। इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे नजम? आई वाज जस्ट ट्राइंग टू क्विकली रैप अप द पोर्शंस बिकॉज आई डोंट हैव लिमिटेड टाइम एंड द फैक्ट कि मेरी फ़ोन में
मेमोरी जो है वो जितनी मौजूद थी, जितना उसमें रिकॉर्ड हो सकता था, इतना बड़ा अलविया जन्म दे दिया। जितना उसमें रिकॉर्ड हो सकता था, मैं उनसे 3.5 घंटे की, मैंने उस वीडियो में भी कहा कि मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें मिस आउट होंगी, क्योंकि ये 13 साल 14 साल का वक्त है जिसको हम रिकैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर मौजू ऐसा है जिसके ऊपर बाकायदा अलहदा से किताब लिखी जा सकती है, ये मैंने कहा। और उस दौरान आप कुछ चीज़ें मिस आउट भी कर सकते हैं। आपने नजम सेठी के साथ के हवाले से मैं यानी कि माजरत के साथ मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ना उन्होंने यहाँ पे किसी से रब्ता किया। मज़े की बात यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों से तो मैंने ये गिला किया ना कि उन्होंने मेरा वो इंटरव्यू देखा नहीं है, सिर्फ टीजर देखा है उसका जो वायरल क्लिप है। नजम सेठी साहब के हवाले से मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि उन्होंने जो बात की है, उन्होंने मेरे वो 2 मिनट और 24 सेकंड भी नहीं सुने सही से। उन्होंने वो भी सही से नहीं सुने, क्योंकि वो आगे से जो कह रहे हैं कि मैंने ये सवाल किया, उन्होंने मेरा सवाल भी गलत दोहराया है। उन्होंने जो बोला है उसमें कि मैंने ये सवाल किया, वो आप वीडियो उठा के दोनों का मेरा क्वेश्चन सुन लें। और नजम सेठी साहब ने क्या कहा है, के साथ आपको कोई पर्सनल ग्रज? नहीं, वो मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, मेरे उनके साथ कभी कोई इंटरेक्शन भी नहीं है। हम सिर्फ ऐसा है कि 2 इदारों में इकट्ठे काम करते रहे। दुनिया टीवी में जब मैं था तब वो दुनिया टीवी में भी थे, आप न्यूज़ और इंडस न्यूज़ में जब मैं था तो उस दौरान भी आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बल्कि उनके जो एक वक्त में डेली टाइम्स के एडिटर थे राना कैसर साहब, उन्होंने जाहिर है वो डेली टाइम्स जो है वो इस्लामाबाद से छपता था, उन्होंने मुझे कहा भी था कि अब मैं उनके लिए काम करूं। अब जो तीसरा पोर्शन है ये कब आ रहा है और इसमें क्या है? तीसरे पोर्शन में मैंने आपको बता दिया, ये जो सवालात हैं इसके ऊपर तस्नीम असलम साहिबा का उसी तरह से मौक़िफ़ है, और उसको जजमेंट करने वाले, लेबल करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि जब वो इन टोटलिटी ये तीनों पोर्शंस देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा कि ये वीडियो क्यों हुई थी। ये सेठी साहब को कहेंगे कि वो वीडियो एक दफ़ा सारी देख लें। सेठी साहब को मेरा ख्याल है शायद अफसोस है, यानी कि अब तस्नीम असलम ने कोई ऐसी बात नहीं की जो पहले नहीं हुई। बिल्कुल, तस्नीम असलम साहिबा ने कोई ऐसा फॉर्मूला एटम बम का डिस्क्लोज नहीं किया। वो वही बातें हैं जो मौजूए गुफ्तगू रही हैं टॉक शोज में, जो अखबारों में। बंदे को उसकी फहम है, वो आज उन्होंने भी कहा है, जो बासित साहब हैं जो इंडिया में थे उन्होंने भी कहा है। नहीं, आप वो कह रही हैं कि वो कलभूषण का तस्करा जो उन्होंने बात की है वो आप उठा लें, नवाज शरीफ साहब ने कहाँ किया? बिल्कुल, अगर किया तो दिखा देना फिर। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। नाजरीन, ईसा नकवी साहब का चैनल भी ज़रूर सुने, इनकी गुफ्तगू सुने, फॉरेन अफेयर्स को समझने के लिए इनकी बातें आपको बड़े काम आएंगी लाइफ में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।